मानसून शुरू होते ही उत्तराखंड के पहाड़ों में जैसे तबाही आने लगती है। जगह जगह पहाड़ टूटने लगते हैं, नदियां उफान पर आ जाती हैं और जो संपर्क मार्ग होते हैं वो भी टूट जाते हैं। कई पुल नदी के पानी में बह जाते हैं, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आज हम बात करेंगे कि आखिर उत्तराखंड के पहाड़ों में ये तबाही क्यों आती है, बारिश अक्सर परेशानी का सबब क्यों बन जाती है, आखिर क्यों बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के पहाड़ नीचे गिर रहे हैं, क्या यहाँ तकनीक का इस्तेमाल कम हो रहा है जिसकी वजह से पहाड़ कच्चे हो गए हैं। विशेषज्ञों की राय भी हम जानेंगे और जानेंगे कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। लेकिन फिलहाल आप ये वीडियो देखिए और अंदाजा लगाइए कि पहाड़ में किस तरीके से तबाही हो रही है। इस वीडियो को एक बार और देखिए। ये सड़क ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक जाती है, लेकिन बरसात के समय ये सड़क के ऊपर जो पहाड़ होते हैं वो किस तरीके से टूटते हैं ये इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे सकता है। जो लोग नीचे से यात्रा कर रहे होते हैं या नीचे सड़क पर चल रहे होते हैं, ये उनकी जान पर बन आ सकती है। कभी भी कोई पहाड़ ऊपर से टूट सकता है। इस बार अच्छी बात ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये दृश्य चौंकाते हैं कि पहाड़ किस तरीके से कच्चे हैं, किस तरीके से टूट रहे हैं और किस तरीके से लोगों की जान पर बन आ रखी है। अब एक और वीडियो को देखिए। किस तरीके से पहाड़ में जब बारिश होती है तो मलबा इकट्ठा होता है और वो मलबा कितना खतरनाक हो सकता है इस वीडियो में ये साफ नजर आ रहा है। ये मलबा है भारी बारिश के बाद जो मिट्टी, पत्थर, गारा, बालू सब इकट्ठे हुए और पानी के साथ मिलकर बहते हुए ही चले आ रहे हैं। जो पुल टूट चले आ रहे हैं। एक बार और देखिए इस वीडियो को। जैसे ही ये मलबा अपनी पूरी ताकत के साथ आता है तो ये अपनी हैसियत, अपनी ताकत, अपनी शक्ति स्पष्ट रूप से दिखाता है। किस तरीके से एक पुल को इस जबरदस्त मलबे ने तोड़ दिया है। एक बार और देखिए इस वीडियो को। ये मलबा है, ये मलबा पानी के साथ मिलकर आ रहा है, ऊंचे पहाड़ों से बहकर आ रहा है और पूरी तेज गति से जब ये आता है तो क्या इसका कहर होता है ये साफ नजर आ रहा है। इससे जो संपर्क मार्ग होते हैं, इस तरीके के जो पुल होते हैं, ये पूरी तरीके से टूट जाते हैं और लोगों के आवाजाही के रास्ते भी एक तरीके से बंद हो जाते हैं। तो ये जो मलबा है इसको एक बार फिर देखिए कि कैसे ये अपनी ताकत का एहसास कराता है और कैसे संपर्क मार्गों को तोड़ देता है। यही मलबा कई बार लोगों के घरों में घुस जाता है। जो गांव में तबाही होती है वो इसी प्रकार होती है। आगे से ना हो जाए ना, आगे पुल नहीं, आगे नहीं होंगी पुल। जो पुल टूट गया, आगे लो तुम। पहाड़ों में मानसून में हमेशा सड़कों पर जो एक नए सिरे से आतंक पड़ता है और सड़कें जिस तरह से टूटती हैं, इसके पीछे 2-3 बड़े कारण हैं जिसकी समझ अभी हम बेहतर तरीके से नहीं बना पाए हैं। अब बात करते हैं आपदाग्रस्त क्षेत्र पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ की तस्वीरें इस साल काफी डरावने वाली आई हैं। पिथौरागढ़ में लगातार लैंडस्लाइड हुआ है, पिथौरागढ़ में लगातार बादल फटे हैं, कई लोगों की जानें चली गई हैं। लेकिन इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में एक युवक किस तरीके से उफनती नदी को पार कर रहा है और जो ये पुल है ये किस तरीके से बना हुआ है ये भी देखिए। देखिए जी, हमारा अध्यक्ष जी सागर सिंह बिष्ट कैसे कैसे रोडों को सामना करते हुए
एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए कि कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर एक युवक आगे बढ़ रहा है, इस उफनती नदी को पार कर रहा है। वास्तव में इस नदी के ऊपर जो पुल रहा होगा वो बह गया। लैंडस्लाइड, भारी बारिश के कारण वो पुल बह गया। तो एक फिर से ऑप्शनल अरेंजमेंट जिसको कहते हैं, कच्चा पुल एक फिर से बनाया गया और ये युवक उस पुल को कैसे पार कर रहा है ये देखा जा सकता है। इससे अंदाजा लगता है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुसीबत कितनी है, कैसे समस्याएं हैं, कैसे रोजमर्रा का सामान लेने के लिए इस तरीके से उफनती नदियों को पार किया जा रहा है। देखिए जी हमारा अध्यक्ष जी सागर सिंह बिष्ट कैसे कैसे रोडों को सामना करते हुए उत्तराखंड में ही देखिए पिछले लगभग 2 दशकों से ज़्यादा बड़े नुकसान देखने में आए हैं और इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि सड़क बनाते समय हम जिस तरह के तौर तरीकों का उपयोग करते रहे हैं ये तो अब कहीं जाकर बंद हुआ, लेकिन पहले जिस तरह से बारूदों का हम लोग प्रयोग करते थे उससे पूरा पहाड़ का सिस्टम हिल जाता है और एक छोटी सी बारिश उनको नीचे ले आती है। दूसरी, हम सड़क के विज्ञान को आज तक भी नहीं समझे और जिसके समझने की बड़ी आवश्यकता है। उसका मूल कारण इस रूप में है कि हम ऊंचाई के संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े हथियारों को उपयोग करते हुए सड़क का निर्माण न करें। पहाड़ों में जब बारिश होती है, तबाही आती है, तो बचाव दल भी सक्रिय हो जाता है। एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बचाव दल काम करता है। नदी चढ़ी हुई है, नदी के ऊपर जो पुल था वो बह गया, लेकिन फिर भी एक पुल बनाया गया लोगों को लाने ले जाने के लिए। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि लोग कैसे आवाजाही कर रहे हैं। एक बात और, सिर्फ इंसानों के बचाने के लिए ही ये वर्कफोर्स काम नहीं कर रही है, बल्कि जो मवेशी, जो जानवर इस बहते हुए पानी में फंस गए हैं उनको भी बचाने का काम SDRF उत्तराखंड के द्वारा किया जा रहा है। देखिए इस वीडियो को एक बार फिर से कि कैसे एक नदी में, तेज बहने वाली नदी में गाय फंस गई और उसको किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी बचाव किया जाता है। थोड़ा पानी शांत है, लेकिन इस जगह पे ग्रामीण और ITBP और SDRF तीनों की, क्योंकि वे वैसे ही संवेदनशील होते हैं। दूसरी बात यह कि दुनिया में कहाँ मात्र कोई हम ही देश ऐसे नहीं है जहाँ पहाड़ों पर सड़कें बनती हो, सब जगह बनती हैं। तो ये एक बड़ा सवाल और जिस पर बहस होनी चाहिए कि हमारी सड़क निर्माण की जो विधियां हैं वो किस तरह से बेहतर हो सकती हैं और ताबड़तोड़ सड़कों का जाल निर्माण से पहले हम उसकी संवेदनशीलताओं के, उसके तमाम पारिस्थितिकी पहलुओं को बेहतर तरीके से अध्ययन करें और तत्काल साथ में कि हम वो भी रास्ते तैयार करते चले जाएं, प्रयोजन साथ में रखें कि जैसे ही कोई सड़क बनी उसके स्थायी करने के लिए भी जो भी निर्माण कार्य हो या वनीकरण हो या घास आदियों का उपयोग हो, जो कि प्रकृति का तरीका, उसका भी उपयोग करना चाहिए। तीसरा, हमें स्वीकार लेना चाहिए कि पिछले 2-3 दशकों में जिस तरह से पर्यावरण और परिवर्तन आया है, उसी परिवर्तन का ये परिणाम है कि मानसून की बारिश अब एक साथ पड़ने की तरीकों से पड़ने लग गई है। मतलब कि जिस तरह से वाटर का, बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो पूरी तरह बदल गया है। तो एक बार में एक साथ बारिश पड़े, निर्माण ठीक न हो
तो इस तरह के ही परिणाम हमारे सामने होंगे। इसलिए सड़क निर्माण पर एक राष्ट्रीय, कम से कम हिमालयी क्षेत्रों में एक बड़ी बहस और नीति की आवश्यकता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जो हम आगे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।